यकीन मानिए पिछले कुछ दिनों से गुनाह की जो खबरें सामने आ रही हैं उनसे हर कोई हैरान है। एक के बाद पत्नियों की बेवफाई और पति की जान पर खतरा, या तो वक्त बदल गया है या फिर अपराध का ट्रेंड। पिछले कुछ दिनों से पतियों की हत्या का सिलसिला जो शुरू हुआ है उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट आप जरूर देखें। पहले ड्रम ने फैलाई दहशत, फिर बोरी में पति की लाश, उसके बाद किराए का शूटर, अब कॉफी में मिलाया गया जहर। पति पत्नी और मर्डर का डर। देश में हर तरफ डर का साया है। हर पति दहशत में जी रहा है। मर्दजात परेशान है, मुश्किल में है, क्योंकि कब उसकी जान पिंजरे से गायब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। अब तो ड्रम देखने से रूह कांप जाती है। बोरी देखो तो सिर्फ लाश नजर आती है। और तो और अब कुछ खाने पीने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक खून की प्यासी पत्नी ने पति को जहर ही दे दिया, वो भी कॉफी में डालकर। इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि पति अनुज उसे उसके प्रेमी से बात करने से रोकता था। तारीख 24 मार्च, जगह मुजफ्फरनगर, वक्त रात 10:30 बजे। अनुज मेरठ के एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट है। वो अपनी ड्यूटी कर हैरान परेशान घर लौटा था। उसने अपनी बेबी पिंकी से कॉफी मांगी। पत्नी ने बड़े प्यार से कॉफी बनाई और उसे पीने के लिए दे दिया। लेकिन अनुज को क्या पता था कि यह कॉफी उसकी जान लेने के लिए दी गई है। और इस कॉफी में पत्नी पिंकी का प्यार नहीं बल्कि नफरत का जहर है। जहर पीते ही अनुज की हालत खराब हुई। घर वाले उसे तुरंत मेरठ लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और गनीमत है कि वो जिंदा है। सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि इस कहानी की शुरुआत हुई कहां से। अनुज, पिंकी और वो। अनुज शर्मा और पिंकी की शादी 2 साल पहले हुई थी। दोनों में अक्सर फोन को लेकर झगड़ा होता था। अनुज को पिंकी के फोन में कई आपत्तिजनक मैसेज मिले। उसने पिंकी को बॉयफ्रेंड से बात करने से मना किया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पिंकी मायके चली गई। अनुज ने पिंकी के घर वालों से शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी पिंकी को कुछ नहीं कहा। भाई ने मामले की शिकायत महिला आयोग में की। महिला आयोग ने दोनों पक्षों से बात की। दबाव में पिंकी 15 दिन पहले ससुराल वापस आई। अनुज के परिवार का बयान, बहू और बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। अनुज हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। इसके बावजूद ससुराल से कोई नहीं आया। किसी ने फोन लगाकर हालचाल तक नहीं जाना। देखने तक नहीं आए मायके वाले। पिंकी भी पुलिस थाने से अपने घर चली गई। पिंकी का चक्कर, पति को दिया जहर। पत्नी पिंकी का रिश्तेदारी में ही किसी से अफेयर था। घर वालों ने उसकी जबरन अनुज के साथ शादी कराई। पिंकी ने चुपचाप शादी कर भी ली, लेकिन अपने पुराने प्यार को वो भुला नहीं सकी। लगातार वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती रही। अनुज रोकता तो उसके साथ झगड़ा करती थी। पुलिस ने भी अनुज के परिजनों की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिंकी की इस जहरीली कॉफी ने न सिर्फ अनुज बल्कि कितने पति और पत्नियों की जिंदगी में जहर घोल दिया है।
इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक के बाद एक खूनी पत्नियों से जुड़ी और पतियों की जिंदगी खत्म होने की ये खबरें अब डराती हैं। चैन से सोना तो दूर, इंसान चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरठ, जयपुर, औरैया और ग्वालियर के बाद अब मुजफ्फरनगर की स्टोरी भी इस खूनी दास्तान में जुड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।